हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 है ना, शुरू करने से पहले हमने जो है ना इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। पूरा जो है ना डायग्राम बना करके, है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष के इसके बारे में पूरा विश्लेषण कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 7.1। 7.1 में जो है ना दूरी संबंधित सूत्र है। क्या इसमें दूरी सूत्र से संबंधित सवाल है, ठीक है। इसी पर सवाल बनेगा, ठीक है। एक मूल बिंदु से दूरी और दूसरा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आप लोग जो है ना सभी विद्यार्थी जो एक बुक खोलेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज 7.1 निकालिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले दूरी सूत्र होता है क्या? देखिए दूरी सूत्र क्या बताएं इसमें? दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर पर रूट, ठीक है। इसे याद रखना बहुत जरूरी। ये कैसे बना है फॉर्मूला, ये पिछले वीडियो में जो है हमने इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, बताएंगे नहीं बताए हैं, ठीक है। तो इस पर जो है इसी पर आधारित सवाल है, बस ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें 3 सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 तो आप खुद से बना लेंगे, लेकिन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी पहले 1 नंबर ही बता देते हैं, ठीक है। तो 2,3, ठीक है, और क्या है 4,1, ये दो बिंदु है। तो मान लेते हैं ये क्या है? ये दूरी है ना, ए निर्देशांक हो गया, ये बी निर्देशांक हो गया, ये 2,3, ये क्या हो गया आपका ना 4,1, ऐसा है ना। ये दोनों बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये पहला ए वाला बिंदु जो है ना, इसका क्या होता है? x1। अच्छा दो बिंदु, जब किसी बिंदु का निर्देशांक होता है ना, उसका जो है ना x को y के रूप का होता है, ये आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया? 2, और y1 का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना हो गया? 4, और y2 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो हमें दूरी निकालना है ना, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए x2 माइनस x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा x2 का वैल्यू कितना है? 4, x1 का वैल्यू कितना है? 2, है ना। इसमें क्या पावर 2 हो जाएगा, अब प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस 3, ऐसा होगा ना, होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 में 2 घट कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 में 1 में 3 घट गया, माइनस 2 होगा ना, चिन्ह बड़ा वाला घटने के बाद चिन्ह क्या होता है? बड़ा वाला। 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे ना, जाएगा 8 का वर्गमूल जो है ना निकलता है। देखिए कैसे निकलता है? 2 गुना 2 और गुना 2, इस पर जब रूट चढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया जोड़ा में 1 निकलता है। कितना निकलता है? जोड़ा में 1 निकलता है। क्या यहाँ पर 2 और रूट 2, इसके पढ़ देंगे इकाई। क्या पढ़ेंगे? इकाई, है ना। इकाई, दूरी इकाई होता है या मात्रक होता है? क्या होता है? इकाई लिखिए या मात्रा, क्या लिखेंगे? मात्रा। यहाँ तो समझ गए नहीं, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर? देखिए तो ऐसा सवाल था, तो हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके बना लिया, ठीक है। तो डायग्राम से संबंधित जो है देखिए दोनों प्लस प्लस में है ना, ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम, ठीक है। देखिए हम जो ये सूत्र जो हमने निकाला था ना पिछले वीडियो में, ठीक है, तो इसी प्रकार से निकालना था। एक बिंदु देखिए इसमें अधिकतम वैल्यू कितना है? 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे निकला है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। तो 1 2 3 4, पहला क्या है? 2,3 है ना, तो 2, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 कहाँ? यहाँ हो गया, और y का मान 3, इस तरह से यहाँ ऐसा होगा ना, ठीक है। 2,3 है ना, ऐसा होगा ना, होगा, ठीक है। ये हो गया 2,3 हो गया, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है? 4,1 है ना, तो 4,1, तो x का मान कितना है? 4 है, और 1 यहाँ पर है, इस तरह से जाके इधर से इस तरह से। अगर आपको भी में खींचा हुआ रहता है या नहीं रहता है? रहता है। यहाँ पर क्या हो जाए बताइए? 4,1, ऐसा होगा ना। तो ये दोनों बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? ये दोनों बीच की दूरी। मान लो ये बिंदु ए है, यहाँ माना भी है ना, ये क्या है? बी बिंदु है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए ये जो बना है ना, ये फॉर्मूला कैसे निकाले हैं, इसके आधार पर भी आप निकाल सकते। देखिए अच्छा बताइए, यहाँ यह 0 है, मूल बिंदु है, यहाँ से दूरी कितनी है? 1 है ना। तो इसका समांतर जैसे जो खींचा गया है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 1 होगा ना, होगा क्या? और यहाँ से यहाँ तक कितना है?
3 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, और 3 में 1 घट गया, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, बिल्कुल 2 बचे, नहीं समझे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये जो क्या है वाई एक्स के है ना, वाई एक्स के समांतर है ना, तो वाई एक्स के समांतर में कितना मान है, 3 है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से मूल बिंदु से ये 4 तक ना, 4 है ना, फिर यहाँ से 2 घटा देंगे, यहाँ कि ना 2 ही मात्र ना बचेगा ना। अब हमें क्या करना है, ये जब लंबवत करता है ना, यहाँ पर समकोण बनता है, क्या बनता है, समकोण बनता है। तो समकोण तो ये हमें कर निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा, है ना, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर पर रूट, यानी कि है ना एच स्क्वायर, एच का फॉर्मूला होता है ना पी स्क्वायर, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्या होता है रूट। तो पी का वैल्यू कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, है ना 4 अब 4 प्लस नहीं ना 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल निकालेंगे ना अगर 2√2। तो आप इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, तो समस्या क्या है कि फ़ोटो बनाइए, दर्शाइए। इसी से संबंधित हमने क्या किया था कल, है ना, ये फॉर्मूला निकाले थे। तो आप ऐसे बनाइएगा थोड़ा परेशानी में पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो आप इस तरह से निकालिए, पूरा सीधा है कि नहीं। आप इससे भी सरल तरीका से आप बना सकते हैं। आप बोले कैसे, सुनिए, बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए सिर्फ दूरी बोलेगा ना, निकाल देना धड़ाक से एकदम तेजी में। देखिए कैसे निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालना, ये रूल नंबर 1 है। ये क्या है, ये रूल नंबर क्या है, 1 है, कितना है ये 1, ठीक है। देखिए रूल नंबर 1 में क्या है, और रूल नंबर ये क्या हो गया, है ना, रूल नंबर 2 है ना। देखिए ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो सबसे पहले ये तो रूट में तो होगा ही ना, क्या, तो रूट में क्या करें इसमें, अच्छा ये जो दोनों बिंदु है ना, यहाँ पर पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, बिंदु का पहला वाला जो मान होता है ना वो x होता है, इसमें क्या होता है xn होगा, और दूसरा वाला जो मान होगा ना, क्योंकि कोई बिंदु x को y के रूप का होता है, तो ये भी xy है, ये भी xy है, तो ये 2x का मान हो गया, ये क्या हो गया, ये भी x का मान हो गया, 3 भी y का मान, ये भी क्या है y का मान। तो इसमें जब भी दूरी निकालेंगे ना, तो दूसरे बिंदु में पहला वाला बिंदु घटा देंगे, ठीक है। तो 4 में जब भी घटाएंगे तो x वाला में घटाएंगे और y वाला में घटाएंगे, ठीक है। तो 4 में 2 घटा देंगे, ना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस प्लस, है ना, यहाँ पे क्या 1 में फिर 3 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा, नहीं 1 में -3 घटाएंगे तो -2 है ना होगा, ठीक है। तो -2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग कितना 4 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, पर रूट कितना हो जाएगा 8 का वर्गमूल कितना हो गया 2√2। अच्छा ये समझ गए। अच्छा इसमें मान लीजिए सिंपल में था प्लस तो आप बना लीजिए, यदि इसमें रहता है यहाँ माइनस, यहाँ रहता है प्लस, यहाँ रहता है माइनस, ऐसा रहता है। वैसा सवाल क्वेश्चन नंबर कितना है, यानी कि इसका रूट अंडर का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर रूट। समझ गए कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। 1 नंबर का सवाल होने बाद इस मेथड से बनाए या ऐसे बनाए या इस तरह से बनाए, 3 मेथड हो गया, कितना मेथड हो गया 3 मेथड, ठीक है। अब जिससे आपको सुविधा होती है ना उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आप इस तरह से बनाएंगे ना, जब भी सवाल आता है ना क्वेश्चन में, तो अधिकतर स्टूडेंट इसी मेथड से बनाते हैं। समझ आए नहीं, फॉर्मूला हो गया। और कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट जो है ना, इस तरीक़ा से जब बताने पर क्या तो वो समझ जाते हैं, बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो ना इसको नोट कीजिए। हम सेकेंड सवाल बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कहा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर रोमन में 2 नंबर है ना, रोमन में 2 नंबर। देखिए क्या है -5,7, ठीक है। उसके बाद क्या है -1,3। सबसे पहले ये बात है, ये दोनों बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तेजी में दूसरा में, किस में होगा दूसरा में होगा। तो ये पहला में था तब प्लस तो हमने निकाल दिया तुरंत, क्या ये है अब दूसरा में, और दूसरा में है तब माइनस वाला है, लेकिन दूसरे में दोनों नहीं है, क्या माइनस में। अब माइनस में समझते क्या है, माइनस प्लस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। समस्या तो है कि नहीं। तो समस्या से बचने क्या करेंगे, इस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इस मेथड से बनाना नहीं है, लेकिन इस मेथड से जो है हमने समझाने का प्रयास किया। देखिए इसी के आधार पर जो है फॉर्मूला हमने प्राप्त किया, तो ठीक उसी प्रकार आप ऐसे बनाएंगे वो भी सही है, इस मेथड से बनाएंगे वो भी सही है, ठीक है। फॉर्मूला याद करने का भी टॉपिक हमने बता दिया। 21 क्या पहला क्या आता है x2 - x1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर रूट, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे उसी तरह से x1 का वैल्यू कितना आ गया -5, y1 का वैल्यू कितना आ गया, ये पहला बिंदु है ना इसीलिए यहाँ पर x1 लिखते हैं, ठीक है। 7 हो गया, यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, y2 का वैल्यू 3, ऐसा होता है कि नहीं। अब हमें दूरी निकालना है। मान लेते हैं ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये हो गया P बिंदु हो गया, ये क्या हो गया Q बिंदु हो गया।
P बिंदु ये वाला हो गया, Q बिंदु ये वाला हो गया। ठीक है, आप इस तरह से सजाकर लिख सकते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो P Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर लिख देंगे नहीं। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है -1, अब माइनस ये फॉर्मूला क्या है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या x1 का वैल्यू कितना है -5 है ना, तो ये वाला माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस माइनस +5, यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप लोग क्या कीजिएगा, माइनस से माइनस से रहने दीजिएगा, तब तो गलत हो जाएगा ना, बात समझ गए। फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 है, y2 का वैल्यू कितना है 3 और y1 का वैल्यू कितना है 7 है, कितना है 7 है ना, तो यहाँ -7 हो जाएगा कि इसे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर पर रूट, ऐसा होगा। अच्छा इसमें घटेगा कितना होगा 4 का स्क्वायर, आप प्लस घटे कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा, माइनस था इसलिए हमने क्या किया है ना ब्रैकेट दिया है नहीं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसका 16 का है ना 16 जो है कितना हो जाएगा 32 का वर्गमूल निकालेंगे क्या ना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसमें क्या करेंगे, जोड़ा में 2 निकलेगा, फिर जोड़ा में 2 निकले, 1 2 बाहर हो जाएगा नहीं, रूट में रहेगा बाहर नहीं, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। इसे हटा देते हैं, कितना जाएगा 4√2, या इसमें मात्रक लिखिए या क्या लिखेंगे इकाई। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ठीक 3 नंबर। ठीक है ना, ये 3 नंबर जो है थोड़ा दूसरा मतलब सवाल है। ठीक है, थोड़ा हट करके है, a कोमा कितना है b, तो क्या -a को -b, ऐसा सवाल है ना। ये सवाल जो है ना बहुत ही क्या है VVI है, क्या है बहुत ही VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ही क्या महत्वपूर्ण सवाल है। इसी के आधार पर जो है ना ए के जगह पर क्या किया है ना साइन दे दिया है, बी की जगह में कोस थीटा दे दिया है। ठीक है, एक माइनस साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ऐसा सवाल है। मतलब ए और बी के जगह में पी क्यू देता है, एक्स वाई देता है ना, मतलब कुछ भी जोड़ देता है इसमें। ठीक है, साइन कोस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी दे दिया जाता है। ठीक है, तब विद्यार्थी न फंसे। तो मेरा कहने का मतलब अच्छा सही से समझना है। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया a, y1 का वैल्यू b, x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू, ऐसा है कि नहीं। अच्छा हमें दूरी निकालना है ना, तो दूरी निकालना है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, तो रूट अंडर। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना है -a, ये सूत्र में क्या है, ये माइनस है ना, तो माइनस x1 का मान कितना है a है, ऐसा है ना, इसका क्या जाएगा होल, इसका हो जाएगा प्लस y2 वैल्यू कितना है -b, माइनस y1 का वैल्यू b, ऐसा है कि नहीं। अच्छा अब ये बताइए कि -a माइनस है ना, -2a का क्या आ जाएगा होल इसका होगा, बिल्कुल होगा, -b -2b का क्या आ जाएगा होल इसका होगा, इस पर क्या आ जाएगा रूट होगा, क्या होगा रूट, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करें, -2a का होल कितना होता है 4a² कितना हो जाएगा 4। अब कैसे देखिए -2a गुना -2a माइनस प्लस 2 गुना 2 4 a गुना a² ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, अब प्लस फिर यहाँ पर क्या 4b² पर क्या होगा रूट होगा। अच्छा इसमें दोनों कॉमन क्या आता है 4, यहाँ क्या जाएगा a² प्लस b², ऐसा होता है कि नहीं। इस पर रूट देखिए 4 का वर्गमूल 2 है ना, और नीचे क्या जाएगा a² प्लस b², ये ना होता है, ये हो गया आपका मात्रक, क्या हो गया मात्रक। ठीक है, ये ऐसा हो गया। देखिए लिखने का तरीका इसमें कितना भिन्न है, यदि आप ऐसे करके लिखते हैं यहाँ पर 2, ये हो गया आपका जो ना मतलब करनी हो गया 2, क्या हो गया करनी, ये 2 यदि आप यहाँ लिखते हैं तो ये हो गया 2 गुना रूट। देखिए अंतर कितना है, जब भी आप लिखेंगे तो इसमें मतलब एंट्री नहीं देना है। ठीक है, इतना का अंतर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सवाल तो इजी था, लेकिन थोड़ा सा क्या आता, थोड़ा सा है ना लगता था कि बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना आप लोग है ना गलती करते हैं। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें अच्छा कुछ विद्यार्थी इसमें कहना है कि इसमें a² है प्लस b²। ठीक है, 2a है यहाँ पे 2b है, तो दोनों में से एक a निकाल लें, दूसरे में से b निकाल लें। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुना में नहीं है। गुना में रहता है तभी ना जोड़ा में 1 निकालते हैं, या तो प्लस में है ना तो नहीं निकाल सकते हैं, रूल नहीं कहता है कि निकालें। ठीक है, आप अपने से निकालिएगा तो उसमें परेशानी होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि बिंदु है ना 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए है ना। अब आप अनुच्छेद है ना
7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात की। देखिए दो शहरों के बीच की दूरी दिया हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से दिया है 0,0, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है ना। यहाँ शुरू किया है और यहाँ तक आया है बी बिंदु तक। इसका निर्देशांक कितना है? 36,15। ऐसा है कि नहीं? देखिए अब निकालें x1 x1 कितना हो गया 0 और y1 बराबर 0 हो गया और y1 बराबर कितना हो जाएगा 36 हो गया और y2 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15। अच्छा यहाँ x2 हो कितना होगा x2 बराबर, इसका मतलब आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा इसमें x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस है ना, यानी 15 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा 36 में 0 घटाएंगे 36 का वर्ग करें कितना आ जाएगा 1296 कितना आएगा 1296 प्लस। अच्छा 15 में 0 घटाएंगे तो 15 का वर्ग 225 कितना आता है 225। यहाँ पर बराबर और रूट के अंदर होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसको जोड़ेंगे 5 6 5 11 है ना, 9 2 11 के बारे 2 2 2 4 1 5 इधर 15 से 21। 15 से 21 का खंड यदि आप करेंगे ना कितना निकलेगा, कितना निकला 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13 पर ये रूट होता है ना। 2 3 में 1 3 निकालेंगे फिर जोड़ा 13 है ना, तो इसमें 1 13 निकलेगा 39 मात्रा कितना हो गया मात्रा। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तो समझ गए, लेकिन गुणनखंड करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से निकाला जाता है समझ कि नहीं। ऐसे भी जो है ना 1 से 50 तक है ना, सॉरी 1 से लेकर कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग जो है ना मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये कितना का वर्ग है तो 39 का है ना वर्ग है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 निर्धारित कीजिए कि है ना कि बिंदु है ना इतना संरेखी है या नहीं। हमें निर्धारित करना क्वेश्चन नंबर 3। क्या निर्धारित करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि है ना ये तीनों बिंदु है। ठीक है, ये तीनों क्या है बिंदु है। तो बिंदु क्या है 1,5, उसके बाद 2,3, उसके बाद -2,-11। ऐसा है कि नहीं। इसे देखना है संरेखी। देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है कि आपको समझना पड़े संरेखी मतलब क्या होता है। देखिए एक ही रेखा पर तीनों बिंदु समान दूरी पर स्थित होनी चाहिए तभी संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं होगा। देखिए जैसे कि मान लो ये रेखा है कि नहीं, तो मान लो ये बिंदु ए हो गया है ना, ये क्या है 1,5 और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर बी हो गया, इसका कितना है 2,3 और यहाँ पर हो गया सी, इसका कितना है -2,-11। ऐसा है कि नहीं। तो हमें देखना है इसमें जितना दूरी ए से बी है उतना ही दूरी बी से सी होनी चाहिए, उतना ही दूरी जो है ना ए और सी होनी चाहिए। यानी कि अर्थात यानी ए बी बराबर फिर बी सी बराबर फिर ए सी, ये यदि बराबर हो गया जैसे कि आप निकालें यहाँ पर ना ए बी के बीच की दूरी इतना, तो ठीक उसी प्रकार ए बी के बीच की दूरी निकालिए फिर बी सी के बीच की दूरी निकालिए, उसके बाद ए सी के बीच की दूरी, तीनों यदि इक्वल हो गया अर्थात बराबर हो गया तो संरेखी है, और बराबर नहीं तो संरेखी नहीं है। समझ गए ना। तो हमें निकाल दें एकदम तेज़ी से, देख कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना लिखना पड़ेगा x1। ठीक है, इसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा है ना ए बी है ना, दिखाना है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है ना, समान है हाँ संरेखी हैं। ये हमें क्या करना है सिद्ध करने। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे ना यहाँ पर। चलिए ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो फार्मूला आपको तो मालूम है ना, फार्मूला क्या आता है x2 माइनस x1 का क्या आता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा x2 का वैल्यू कितना, अच्छा ये दोनों के बीच की दूरी निकाला है ना, तो ये x2 ये x1 क्या 2 में 1 घट जाएगा, कितना जाएगा है ना 2 में 1 घट जाएगा, 3 में 5 घट जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। अच्छा ये बताइए, तो 2 में 1 घट गया, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अब प्लस 3 में 5 घट गया -2 का वर्ग 4 क्या इस पर ऐसे कर देना है। यहाँ कितना आ गया √5 मात्रा, कितना आ गया समझ गए। और नहीं तो इसी प्रकार से पूरा व्याख्या करें बड़ा हो जाएगा, क्या जाएगा बड़ा। हमने क्या किया यहाँ पर 2 में 1 घटाया, 1 हुआ, 1 का यहाँ वर्ग है ना तो वर्ग करके लिख दिया यहाँ पर, वर्ग 1 ही होता है, 1 को कितनों गुना करेंगे ना अपना तो 1 ही होगा, कितना होगा 3 में आप 5 घटाएं कितना आ जाएगा -2 का वर्ग करेंगे तो 4 ना होगा,
4 1 5। किसी को दिक्कत, ठीक है, दिक्कत होगा तुरंत आप बोलेंगे, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। BC के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? BC के बीच की दूरी। अच्छा, जैसे AB का बीच की दूरी हमने निकाला, ठीक उसी प्रकार BC के बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, -2 में ये 2 घटाएंगे, -2 में क्या करेंगे, ये -2 में ये 2 घटाना है, तो ये 2 घटा दिए, का वर्ग का ना वर्ग, प्लस -11 में 3 घटाना है, -11 में -3 क्या घटाना है, इस पर रूट, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है। अच्छा, -2 -4 का वर्ग कितना जाएगा, 16, कितना जाएगा 16। अच्छा, -11 -3 -14 का वर्ग 196, कितना आता है 100। अब इसे जोड़ें, 6 6 12 के 2, 9 1 10 11 1 1 2, 200 कितना आता है 12। 212 का खंड करने पर जो है ना निकलता है क्या, हाँ 2 6 12, फिर 2 से है ना निकलता है, क्या निकलता है 2 गुना 2 गुना कितना आता है 53, कितना आता है 53। इसमें क्या करना है, जोड़ा में 1 2 निकालेंगे और एक क्या होगा 53 यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका मात्रा, क्या हो गया मात्रा। यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं। अब ठीक इसी प्रकार जो हम क्या निकालते हैं, इसमें AC निकालते हैं, AC, ठीक है, क्या निकालते हैं AC। आपका रूल नियम यही है, x1 x2 मानिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर करना क्या था इसमें कि हमें उतना यदि लॉन्ग में जाएंगे ना तो सवाल बन जाएगा 1.5 पेज। कितना पेज का बनेगा 1.5 पेज। उसमें क्या होगा, असुविधा होगा और समय भी ज़्यादा लेगा। आपको समझने से मतलब है, इसलिए आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, समझ गए नहीं। तो AC के बीच -2 में 1 घटाएंगे, -2 में क्या करेंगे 1 घटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। आप फिर प्लस -11 में 5 घटाएंगे, तो -11 में 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा वर्ग, कितना होगा वर्ग। -2 -3 हो जाएगा, इसका क्या जाएगा वर्ग। अच्छा, -3 -1 इसको हल करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग कितना आता है 9, कितना आता है 9, फिर प्लस। अच्छा, -11 -5 -16 हो जाएगा, -16 का वर्ग 256, कितना जाएगा 256। अच्छा, 256 गुण जोड़ 9 कितना आ जाएगा 265। 265 का फिर क्या करेंगे हल करेंगे, कितना आ जाएगा, हाँ यानी कि इसका निकलेगा है ना 2√53, कितना निकलेगा, सॉरी 2√53 नहीं 265, कितना होगा 265 ही होगा ये मात्रा, क्या होगा ये मात्रा। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों के बीच की दूरी क्या है भिन्न है, क्या है भिन्न है। तो यहाँ लिखेंगे है ना, अतः सॉरी है ना AC = BC = सॉरी AB होगा ना, क्या होगा AB, उसके बाद क्या आ जाएगा BC, उसके बाद AC, है ना। यानी कि यहाँ लिखेंगे ये बराबर नहीं ना है, AB और BC क्या है ये बराबर नहीं है, यहाँ पर नॉट कट गया। उसके बाद ABC बराबर AC बराबर नहीं है तो कट गया, नहीं कट गया। अतः है ना तीनों है ना बिंदु है ना संरेखी, क्या है संरेखी है ना नहीं है ना। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तो समझ गए नहीं। देखिए इस सवाल में जो है ना जो हम बताते तो है ना बताते हैं, ठीक है, समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन वीडियो का क्वालिटी में जो है ना बहुत सारा इशू का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। लेकिन समस्या इसमें क्या है कि है ना मेरा जो लिखावट जो है ना सही से पूरा क्लीन नहीं दिखता है, और दिखता भी है ना तो बहुत छोटा दिखता है। आप यदि 140 का यदि क्वालिटी देते हैं तो पूरा धुंधला दिखता है, 360 देते हैं थोड़ा सा क्लीन दिखता है, यदि 480 पर देखते हैं तो क्या होता है पूरा क्लीन दिखता है। पूरा क्लीन तो दिखता है, लेकिन समस्या उस बात से है कि ये जो है छोटा दिखता है, ठीक है। इस पर जो है ना सुधार करने का प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक है, कि जल्द से जल्द जो है ना मेरा जो वीडियो का क्वालिटी और लिखावट थोड़ा सा बड़ा दिखे, विद्यार्थी को जो है ना पढ़ने में लिखने में क्या हो उसकी सुविधा हो, और कम से कम समय में जो है ना सवाल को सही से सीख सके, ठीक है। और यदि समझ आए तो ये वीडियो ठीक, इस पर जल्द ही सुधार करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे है ना 15 तारीख को, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा उसी पर अभी व्यस्त हैं। इसके बाद क्या हो जाए इस पर सुधार करेंगे कम समय में, ठीक है। और यदि ये वीडियो यदि समझ में आ गया हो, ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने मित्रों के पास भेजकर साझा भी करना है, ठीक है। जय हिंद।